वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर, उसका यहाँ पे चैप्टर है 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावा, उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू उसका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। तो उसमें आंसर यहाँ पे आएगा क्लास। क्लास ही है जो एट्रीब्यूट और मेथड को डिफाइन करता है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द क्लासेस वेरिएबल एंड क्लास मेथड। तो उसका कौन सा कीवर्ड होता है? तो स्टैटिक कीवर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इट्स रेफरेंस। तो उसमें कौन सा ऑपरेटर आएगा? न्यू ऑपरेटर उसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ वाला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो यहाँ पे कौन सी मेथड जो है उसमें क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट किए बिना वो मेथड हम उसको कह सकते हैं, तो क्लास मेथड आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ओवरलोडेड मेथड बोलते हैं उसको, इसमें ज़्यादा मेथड एक ही रहती है लेकिन उसमें पैरामीटर अलग अलग रहते हैं। फिर नेक्स्ट है उसमें सिक्स वाला एमसीक्यू, विच मेथड इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली विथ द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हम स्टार्टिंग में उसको जो है डिक्लेयर करते हैं, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में काम आती है। फिर नेक्स्ट है सेवन्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड टू रेफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इन अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर। तो उसमें नाम से पता चला सुपर क्लास अगर लिखा है तो क्या आएगा? सुपर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इन्वोक द इंस्टेंट मेथड इन जावा। तो उसमें नाम आएगा, उसमें बी वाला आएगा, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट डॉट याद रखना है पहले, एंड नेम ऑफ द मेथड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है बी वाला। क्लास नहीं होता है, क्लास नहीं होता है और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है बी वाला। फिर नेक्स्ट उसमें एमसीक्यू देखते हैं, नाइन वाला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसिबल बाय इंस्टेंस मेथड। तो ओनली इंस्टेंस वेरिएबल और ओनली क्लास वेरिएबल, तो हम दोनों ही डिफाइन करते हैं, मतलब आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। व्हेन मेथड इज इन सुपर क्लास एंड सब क्लास हैव सेम नेम एंड सिग्नेचर, व्हाट आर द दे आर कॉल्ड। अगर दोनों का नाम सेम होगा, सब क्लास और सुपर क्लास का, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओवर रिडन मेथड बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है 11th नंबर का क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ द जावा क्लास इज यूज्ड इफ वी वांट टू allow other method to modify the data value। सेट सेलर सेट एंड सेटर बोलते हैं। तो ये याद रखना है, गेट एंड गेटर मेथड, सेट एंड सेटर मेथड हमने देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मतलब कि एमसीक्यू आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें लिखा है, इन जावा क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग विच कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सब क्लास। तो इसमें आंसर क्या आएगा? उसमें आंसर आएगा जो है सुपर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 30 नंबर का एमसीक्यू, इन जावा विच मेथड इज इन्वॉल्व्ड ऑटोमेटिकली विथ द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फिर से रिपीट हुआ, कंस्ट्रक्टर अभी हमने किया था। फिर हाउ डज द कंस्ट्रक्टर डिफर फ्रॉम द जनरल मेथड इन जावा। नेक्स्ट है उसमें जो कंस्ट्रक्टर की मेथड जो है उसमें क्या होता है, इट मस्ट हैव अ सेम नेम एज अ क्लास, इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, इट कैन बी इन्वॉल्व्ड एक्सप्लिसिटली इन द प्रोग्राम, मतलब कि सभी उसमें होता है, तो आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ विजिबिलिटी आर यूज्ड इन द प्रोटेक्ट द मेथड ऑफ वेरिएबल फ्रॉम द सच रेफरेंस। आंसर आएगा 4। हमने देखा था उसमें प्रोटेक्शन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सभी 4 मेथड उसकी है विजिबिलिटी, लेवल ऑफ विजिबिलिटी के। 16 वाला क्वेश्चन जो है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड। तो इसमें कौन सा ऑपरेटर आता है? फुल स्टॉप डॉट, मतलब इसको बोलते हैं हम। फिर इन जावा क्लास इन विच स्टेप्स न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय एलोकेटिंग मेमोरी। तो आएगा इंस्टेंटेनियसन, इंस्टेंटेनियसन, तो याद रखना है वो। फिर बी वाला ऑप्शन मतलब सही होगा। फिर 18 वाला क्वेश्चन, इन जावा बाय विच कंपोनेंट इन दिस क्लास जनरली मेड बाय मेड अप ऑफ। तो उसमें जावा के अंदर क्लास जो है वो एट्रीब्यूट और बिहेवियर दोनों से बना हुआ होता है, मतलब किसी ऑप्शन आएगा, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द वेरिएबल विच इज डिफाइंड विथ विथ इन द क्लास आउटसाइड द आउटसाइड एनी क्लास विथ द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। तो कैसा कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड भी एनी मेथड से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो है क्लास वेरिएबल। ठीक है, फिर दूसरा है, इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एट्रीब्यूट इन मेथड्स। तो उसमें आंसर आएगा क्लास। ये पूछा था 2015 में।
इन जावा इज जनरली मेड अप ऑफ विच कंपोनेंट, जावा का क्लास जो है किस कंपोनेंट से बना होता है, जावा का क्लास जो है एट्रीब्यूट और बिहेवियर से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 22, द वेरिएबल डिक्लेयर्स यूजिंग क्लास टाइप कैन स्टोर व्हाट एन ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है कोई भी क्लास टाइप से, वो स्टोर किस में होता है, रेफरेंस से स्टोर होता है, रेफरेंस उसका देना पड़ता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनेशन। इंस्टेंटेनेशन किसको बोलते हैं, जो जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट है उसमें 24 वाला क्वेश्चन, वेन एवर टू क्लासेस हैव इज अ रिलेशनशिप इज व्हाट इज यूज्ड। अगर इस रिलेशन में है तो इनहेरिटेंस उसके लिए इस्तेमाल होता है। विच क्लास इनहेरिटेड द ऑल इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड फ्रॉम द सुपर क्लास एंड इट में हैव इट्स ओन एडेड वेरिएबल एंड मेथड्स। तो 25 में आंसर आएगा सब क्लास। फिर नेक्स्ट है उसमें 26 नंबर का क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। तो आंसर आएगा उसमें, नाम से पता चल रहा है सुपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसमें 27 नंबर का क्वेश्चन, सब क्लास कैन बी डेरिवेट फ्रॉम विच क्लास। तो सुपर क्लास, सब क्लास सुपर क्लास में से डिराइव होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस बाय ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी रिफर्ड बाय, रेफरेंस किससे देना पड़ेगा, तो रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पे डॉट ऑपरेटर। विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर डिफाइंड विद इन द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल। फिर 30 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन जो है, कैन वी हैव अ डिफरेंट मेथड दैट हैव अ सेम नेम बट अ डिफरेंट सिग्नेचर, तो है मेथड ओवरलोडिंग। 31 नंबर का क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड अ यूजर डिफाइन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज। तो उसमें आएगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, स्कूल स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट में, विच एस्टेब्लिश्ड हैज अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लास कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। जावा हैव अ 33 नंबर का क्वेश्चन, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, वो हमने देखा था, फॉर द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट एंड रिक्लेम द मेमोरी ऑफ दैट दोज ऑब्जेक्ट्स आर यूजिंग। फिर 34 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, मैनी फॉर्म, ये हमने देख लिया पूरा। फिर नेक्स्ट उसमें है 34 नंबर के बाद 35 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंटैक्स पैकेज। तो उसमें आंसर आएगा पैकेज नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल काइंड ऑफ मेथड दैट इन्वॉक द व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। 36 नंबर का क्वेश्चन जो उसमें आंसर आएगा कंस्ट्रक्टर। फिर विच ऑफ द 4P यूज इन द 4 लेवल ऑफ विजिबिलिटी टू प्रोवाइड द नेसेसरी प्रोटेक्शन। आंसर उसमें आएगा 37 में बी वाला, पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। 38 number, highest level of protection can be achieved by the using which protection level, private. If you want to follow other method to read only data values, getter method can be used. फिर 40 number, who allow the us to build the new class and adapt to capability by extending existing class in heritage. फिर नेक्स्ट है 41 नंबर का क्वेश्चन, इन जावा क्लास इज डिफाइन यूजिंग द विच कीवर्ड क्लास, विच डिफाइन विच स्टेप्स आर फॉलोड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। आंसर आएगा उसमें इनिशियलाइजेशन, इंस्टॉलेशन, डिक्लेरेशन, सभी मतलब ऑल ऑफ दिस। फिर 43 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है उसमें व्हाट इज नोन एज अ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन। ए में यहाँ पे डिक्लेरेशन भी लिखा था, वो भी आ सकता था, मतलब कि ऑल ऑफ दिस यहाँ पे बनेगा आंसर। 43 नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP लैंग्वेज, व्हाट इज नोन एज अ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, तो ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेशन। फिर है 44 नंबर का क्वेश्चन, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड द मेथड और ब्लॉक आर नोन एज उसको क्या बोलेंगे, एज विच टाइप ऑफ वेरिएबल उसको। 44 नंबर का क्वेश्चन जो उसमें ऑब्जेक्ट डिफाइन है इनसाइड द मेथड और ब्लॉक आर नोन इन विच टाइप ऑफ वेरिएबल, आंसर आएगा लोकल वेरिएबल। 45 नंबर का क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स मैनी फॉर्म्स, तो अभी अभी ने देखा था, डिफर फ्रॉम द मेथड सेम एज नेम इन जावा, तो पॉलीमॉर्फिज्म ही आंसर आएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है, इन जावा फ्रॉम द फॉलोइंग द विच विजिबिलिटी मॉडिफायर आर यूज टू प्रोटेक्ट द मेथड ऑफ और वेरिएबल फ्रॉम द अनदर क्लास। 46 नंबर में आंसर आएगा पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्शन एंड प्राइवेट, मतलब कि सभी आएंगे ऑल ऑफ दिस। 47 इन जावा विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड वाया ऑब्जेक्ट, आंसर आएगा डॉट। इफ यू वांट टू अलाउ द डेटा टू बी यूज्ड बाय अदर वी राइट विच टाइप ऑफ मेथड इन जावा,
गेटर, अगर हमें पता है कि डेटा को हमें अलाउ करना है तो यूज बाय अदर जो दूसरे के द्वारा इस्तेमाल हुआ है, जो हम लिखना चाहते हैं तो उसमें गेटर आएगा। इन विच टाइप ऑफ विजिबिलिटी मॉडिफायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अलाउ एक्सेस द ओनली टू सब क्लासेस टू शेयर विथ अ मेथड डिक्लेयर एज अ फ्रेंड। फ्रेंड लिखा है तो प्रोटेक्टेड आएगा। फिर नेक्स्ट है 50 वाला लास्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग विच विजिबिलिटी मॉडिफायर प्रोटेक्शन लेवल इन जावा। आंसर आएगा प्राइवेट। ओके, अभी इतना यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको पार्ट 3 जो आएगा उसका, उसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट IMP क्वेश्चन इस चैप्टर के। ओके, तो तब तक मेरे चैनल के वीडियो देखते रहना, रिवाइज करना। थैंक यू। और